दोस्तों सैमसंग ने यहाँ पे पूरा लाइनअप लॉन्च कर दिया है टेलीविजन्स का CES 2026 में, जैसे कि OLED टीवीज, माइक्रो RGB टीवीज, मिनी LED टीवीज, OLED टीवीज विद ब्राइटनेस जो कि 30% ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ में आएंगी। एंड अपनी लाइफस्टाइल टीवीज में भी उन्होंने मूवेबल वाली टीवी लॉन्च करी है, मतलब आप कहीं भी उठा के ले जाओ मॉनिटर की तरफ, वायरलेस मॉनिटर की तरफ, बहुत बढ़िया टीवी है। HDR 10+ एडवांस लॉन्च किया है और AI फीचर्स लॉन्च किए हैं विजन AI के साथ में, बहुत ज़्यादा अच्छे एंड ऑन डिवाइस AI एजेंट लॉन्च किया है जो कि Bixby AI के थ्रू काम करके आपकी लाइफ को आसान बनाने वाला है। सैमसंग के पूरे लाइनअप, पूरे सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानकारी दूंगा इस वीडियो में, जो CES 2026 में लॉन्च हुआ है। CES 2026 एक टेक शो है जहां पे हर ब्रांड, छोटा बड़ा मीडियम, अपने अपने टेक इनोवेशंस को शो करता है और बताता है कि व्हाट दे हैव लॉन्च, व्हाट दे हैव क्रिएटेड एंड व्हाट दे आर गोइंग टू लॉन्च। पर यहाँ पे जो सारे टीवीज हैं ये सब लॉन्च हो चुके हैं। इसके अलावा ट्राईफोल्ड वगैरह एंड सैमसंग के 1000 हर्ट्ज वाले मॉनिटर भी लॉन्च हुए हैं, उनके बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ टेलीविजन की बात करेंगे। और कुछ और अच्छे टीवी खरीदने हो जो आज के मार्केट में चल रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और व्यू प्रोडक्ट आ रहा है, वहां से जाके आप खरीद सकते हो। मेरा नाम है उदय शर्मा, आप देख रहे हो रावत। लेट्स स्टार्ट। वैसे दोस्तों सोनी एंड LG ने भी ऐसी बहुत सारी टीवियां लॉन्च करी हैं, उनके बारे में वीडियो जाननी चाहिए तो देखो इस वीडियो पर 500 लाइक पहुंचाओ, फिर हम आगे उनकी वीडियोस भी बनाएंगे। सबसे पहले माइक्रो RGB की बात करेंगे। माइक्रो RGB टेक्नोलॉजी क्या है उसको डीकोड में पहले ही कर चुका हूँ, ऊपर जाके आप आई कार्ड में जाके वीडियो देख सकते हो। माइक्रो RGB पहले माइक्रो LED बोलते थे। 130 इंच की इन्होंने टीवी लॉन्च करी है, R95H, ये फ्लैगशिप टीवी है, लास्ट ईयर भी लॉन्च हुई थी, वही लाखों रुपए की। लेकिन अभी इसका R85H एंट्री लेवल माइक्रो RGB टीवी लॉन्च है। ये सारे साइज में आने वाला है, 55 से लेके 115 इंच तक, और ये मोर कंज्यूमर फ्रेंडली रहेगा, क्योंकि प्राइसिंग सही रहेगी। माइक्रो RGB टेक्नोलॉजी के बारे में पहले बता दूं कि पहले ब्लू लाइट और वाइट लाइट के थ्रू वो एक कलर फिल्टर से जब ट्रांसफ़र करते थे तो थोड़ा बहुत कलर्स में इतना अच्छा मज़ा नहीं आता था, वो LCD टेक्नोलॉजी थी। अभी उसी की बिना पे उन्होंने बहुत बेटर टेक्नोलॉजी बनाई है माइक्रो RGB, वहीं पर सोर्स से ही कलर्स निकलेंगे, बहुत बढ़िया। मतलब शीट के ऊपर ज़्यादा काम होगा ही नहीं, LEDs के अंदर ही काम हो जाएगा जो RGB लगी हुई है अंदर ही। बेस्ट चीज़ इसमें सारे साइज आ जाएंगे 55 से लेके 115 तक। और ये जो इनकी Neo QLED 4K फ्लैगशिप वाले हाई एंड Neo थे ना, उनको रिप्लेस करने वाला है। तो बाय बाय Neo QLED 8K वाले पैनल्स जो थे और जो और भी 2-3 लाख रुपए के आते थे, अभी आप माइक्रो RGB में आ जाएंगे, बेहतर कलर्स, बेहतर ब्राइटनेस के साथ में और बेहतर प्राइसिंग के साथ में भी। और OLED टीवी का लाइनअप जो H सीरीज इनकी रहती है, S99H, S95H और S90H और S85H, ये 4 टीवी लॉन्च हुए हैं। S99H में न्यू ये अल्ट्रा फ्लैगशिप OLED टीवी है जो टॉप टियर मॉडल रहेगा, प्रीमियम मेटल बेजल-लेस डिजाइन के साथ में। एंड S95H में ये हाई एंड रहेगा, ये S95D का सक्सेसर है, ये लास्ट ईयर भी था। इसका अपग्रेड 35% ब्राइटर लास्ट ईयर्स मॉडल, भाई ये 35% ब्राइट ज़्यादा रहेगा बिकॉज ऑफ दैट। LG ने अपने PHOLED टेक्नोलॉजी दिखाया है कि इन्होंने कुछ और एफिशिएंसी को बढ़ाया है ब्लू लाइट की शायद किसी तरीके से, और 35% बेटर प्राइस देंगे। और इस बार ये जीरो गैप बॉल माउंट के साथ भी आएगा। जीरो गैप बॉल माउंट यूजुअली फ्रेम टीवियों के साथ में आता है ताकि बिल्कुल चपक के टीवी लग जाए। मैंने वीडियो बनाई है, आप चेकआउट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा इस S95H OLED टीवी के साथ में। जीरो गैप बॉल माउंट आ गया फाइनली। मैं क्योंकि सोच रहा था सैमसंग के OLED लेने के लिए, लेकिन अब माइक्रो RGB की तरफ ले जाने का मन कर रहा है। देखते हैं क्या लॉन्च होता है। वैसे लॉन्च हो चुके हैं, क्या अब इंडिया में क्या प्राइसिंग आती है। अपग्रेड की बात करें तो S90H में भी अपग्रेड हुआ है। यहाँ पे आपको ग्लेयर फ्री 3.0 डिस्प्ले मिलेगी। वैसे ग्लेयर फ्री 3.0 बाकी टॉप टियर में भी मिलेगी। ग्लेयर फ्री 3.0 टेक्नोलॉजी वही है जो अपने फोन में भी आती है, S24 अल्ट्रा, S25 अल्ट्रा एंड S26 अल्ट्रा में आने वाली है। बेसिकली ये मैट डिस्प्ले नहीं है जो कि आपके एक्सपीरियंस की ऐसी कर दे, क्योंकि सीरियसली टीवीज में मैट डिस्प्ले इज नॉट गुड। कलर्स, ब्राइटनेस सब कुछ हिट लेता है, लेकिन ब्राइट रूम में अगर आप खिड़की आ रही हो, लाइट आ रही है, तो फिर वो सिंपल रिफ्लेक्टिव पैनल होते हैं वो भी अच्छे होते हैं। लेकिन ग्लेयर फ्री डिस्प्ले इनका कोटिंग जो होती है वो काफ़ी सही सैमसंग की, एंड काफ़ी हद तक लाइट के रिफ्लेक्शंस को कट कर देगा, बेहतरीन। एंड S85H सबसे बॉटम लेवल एंट्री लेवल OLED टेक्नोलॉजी, द मोस्ट अफोर्डेबल OLED ऑप्शन जो है ये 42 इंच से लेके 83 इंच ऑप्शन में रहेगा। तो फाइनली यू कैन गो फॉर 4K 120 हर्ट्ज मॉनिटर, जो 42 इंच का आप ये टीवी उठा सकते हो, जो कि टीवी तो होगा ही एंड मॉनिटर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। बढ़िया चीज़। 83 इंच तक इसका टॉप टियर जाएगा। एंड ये LG के WOLED पैनल्स को यूज़ कर रहे हैं जो कि थोड़े अफोर्डेबल हैं, जो आई थिंक LG अपने B5 एंड C5 नहीं, B और C सीरीज़ में लगाता है, कई बार A सीरीज़ में भी लगाता है। अब बात करते हैं Neo QLED, जिसमें यहाँ पे इन्होंने पहले से ही मास्टरी कर रखी है। लेकिन ये Neo QLED टॉप लेवल वाला नहीं है, ये मिनी LED वाला लाइनअप है,
ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो QN990H 8K फ्लैगशिप वाला, ये मैं सोच रहा था बंद कर दिया, लेकिन नहीं इन्होंने बंद नहीं किया, अभी भी लॉन्च किया है। QN80H 4K प्रीमियम, QN70H गेमिंग फोकस में रहेगा, ये 288 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आएगा, जो कि DLG टेक्नोलॉजी के थ्रू आएगा, जो अपना TCL वगैरह करते हैं ऑलरेडी। 1080p रेजोल्यूशन पे ही रहेगा, 288 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, तो लेकिन ठीक है टेक्नोलॉजी तो बढ़िया है। एंड लास्ट AI फीचर्स की बात करें, सबसे पहले विजन AI आ गया, जो कि Bixby AI के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को आसान करने वाला है। लास्ट ईयर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली थी कि सबटाइटल आ जाएंगे, जो दिख रहा है टीवी पर उसके नाम पता लग जाएंगे कि कौन है बंदा क्या है, वो सब चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। एंड ऑन डिवाइस AI एजेंट दैट प्रोवाइड्स कन्वर्सेशनल सर्च, कंट्रोल स्मार्ट होम डिवाइसेस एंड ऑफर्स प्रोएक्टिव रिकमेंडेशंस। अब क्या है ये तो बाद में मालूम पड़ेगा, लेकिन हाँ डॉल्बी विजन 2 का इन्होंने तोड़ निकाल दिया HDR10+ एडवांस के साथ में, बिकॉज इनकी टीवी की ब्राइटनेस 4500 निट्स वाली टीवी भी इन्होंने दिखाई है। दुनिया का सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट टीवी 4500 निट्स वाला टीवी इन्होंने शोकेस किया है। एंड न्यू HDR स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस दिस ईयर, बिकॉज डॉल्बी विजन 2 और ये 4500 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आएंगे। लेकिन कंटेंट कहाँ से आएगा डॉल्बी विजन 2 HDR10+ एडवांस का, बिकॉज जो शूट 2-3 साल में मूवीज रिलीज होनी थी वो पहले से शूट हो चुकी हैं। एंड आई थिंक 1-2 साल बाद 3 साल बाद थोड़ा कंटेंट स्ट्रीमलाइन होना चालू होगा, या फिर किसी तरीके से पुराने ही कंटेंट को HDR10+ एडवांस में करेंगे, तब आएगा मजा, बिकॉज कंटेंट तो अभी नेटफ्लिक्स में कहीं पे भी नहीं मिलने वाला HDR10+ एडवांस एंड डॉल्बी विजन 2 का। और 7 साल के OS अपडेट का इन्होंने इस बार प्रॉमिस किया है। सैमसंग हैज कमिटेड टू प्रोवाइड 7 years ऑफ टाइजन OS अपडेट, और इस बार इन्होंने टाइजन OS को भी थोड़ा चेंज कर दिया। आप देखेंगे तो टॉप जैसे बाकी एंड्रॉइड टीवी और LG के वेबOS की टीवी है वैसा कुछ कर दिया है, साइड वाला सिस्टम इन्होंने हटा दिया, ऐसा मुझे लग रहा है, बाकी और देखने में मालूम पड़ेगा, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जो एप्स पूरी स्क्रीन पर आ रही है, साइड से वो थोड़ा सा आता था वो नहीं आ रहा है, जो लेफ्ट साइड में आता था थोड़ा बेटर लग रहा है। आई थिंक दे हैव कैच्ड अप, एंड गूगल टीवी एंड वेबOS एंड बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा बहुत अच्छा उनका UI होने वाला है इस बार। एंड लास्ट है Eclipse ऑडियो, न्यू स्पेशल ऑडियो सिस्टम डिजाइन टू वर्क विद सैमसंग्स ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड फीचर्स फॉर मोर इमर्सिव 3D ऑडियो। उनको OTS लाइट था ना, उसी फीचर को और एडवांस करके Eclipse ऑडियो किया है इन्होंने, थोड़ा सा और सराउंड साउंड एक्सपीरियंस देने की कोशिश करेंगे 3D ऑडियो के थ्रू। एंड लाइफस्टाइल में ऑडियो लॉन्च में 1-2 चीज़ें और लॉन्च किए। द फ्री स्टाइल जो इनका पोर्टेबल प्रोजेक्टर था, नाउ पावर्ड विद विजन AI कंपेनियन, तो प्रोजेक्टर के अंदर भी इन्होंने विजन AI के फीचर्स डाल दिए हैं। मूविंग स्टाइल वाला जो मैं टीवी बता रहा था, मूविंग स्टाइल बेसिकली एक स्टैंड टाइप का है, उसमें टीवी लगा हुआ है, आप टीवी को उठाओ उसके पिन से और कहीं भी ऐसे यूज़ कर सकते हो एज अ मॉनिटर या फिर एज अ टीवी, जब काम हो जाए वापस चिपका दो, वो चार्ज हो जाएगी। इट हैज़ अ बैटरी इनसाइड एंड इट वर्क्स लाइक LG के स्टैंड बाई मी टीवी। LG का भी स्टैंड बाई टीवी था जो उसका ये तोड़ निकाला है इन्होंने, सैमसंग ने भी, अच्छा है। एंड म्यूजिक स्टूडियो 7 and 5 न्यू प्रीमियम वाईफाई स्पीकर्स डिजाइन टू कम्पीट विद सोनोस फीचरिंग स्पेशल ऑडियो सपोर्ट, ये भी बढ़िया है। देखो मेरे हिसाब से दे हैव लॉन्च सो मेनी थिंग्स, इसमें से हमारे काम की रहेगी न्यू QLED की मिनी LED लाइनअप, बिकॉज वो प्राइस में आती 70-80 हज़ार रुपये, ताकि हम खरीद के रिव्यू कर सकें। एंड OLED का बेसिक वाला लाइनअप, क्योंकि वो भी लाख-सवा लाख रुपये में लॉन्च होगा। एंड शायद माइक्रो 8GB का जो 55 इंच का टीवी है वो करीबन 1.5 लाख रुपए के आसपास आएगा, 1.5 लाख 1,60,000, एंड कम्पीट करेगा Bravia 5 से, क्योंकि Bravia 5 का अभी तक सोनी ने अपग्रेड बनाया नहीं है। शायद इस साल Bravia 5 एंड Bravia 9 को रिप्लेस करके थोड़ा सा और मिनी LED टेक्नोलॉजी को माइक्रो RGB में करे, लेकिन सोनी माइक्रो RGB नहीं, सोनी ट्रू RGB के में गेम खेल रहा है। हालांकि टेक्नोलॉजी सेम है, Bravia 9 Mark II ट्रू RGB के साथ आने वाला है। देयर आर सो मेनी थिंग्स 2 साल होने वाली है, लेकिन CS में जो लॉन्च हुआ मैंने आपको बताया सैमसंग के, LG एंड सोनी की वीडियोस भी मैं ऐसे लाने वाला हूँ। आप वीडियो पर 500 लाइक्स पहुंचाइए, मैं जरूर उसकी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।